हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियर एस डॉट के खान पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ड्राइंग के बारे में। बताऊंगा कि आपको ड्राइंग, एक फ्रेशर इंजीनियर को सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर है, पहली बार साइट पे जा रहा है और पहली बार ड्राइंग उसने रीड करने को मिल रही है, तो सबसे पहले उसको देखना क्या है। सबसे पहले आपको नोट्स देखना है कि एक आपको जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में एक नोट्स दिया रहता है। उस नोट्स को एक एक चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती है। जैसे कॉमर्शियल में एक ड्राइंग लिया हूँ, ड्राइंग में सामने आपको दिखा रहा हूँ आपको कि ये ड्राइंग है और ये आपको पूरा सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है कॉमर्शियल है, 2 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 14 स्टोरेज बिल्डिंग का एक प्लान है ये पूरा, और इसमें ड्राइंग में मेंशन है। फिर आपको लिखा फॉर जनरल, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। फॉर आरसीसी के बारे में दिया हुआ है, द ग्रेड ऑफ ऑल आरसीसी वर्क, कितना हमें फॉलो करना है। सारी चीज़ें ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे बी रिटेनिंग वॉल में कितनी ग्रेड की सीमेंट आपकी कंक्रीट M30, स्लैब में M30, बीम में M40, कॉलम एंड M30, M40, M35 और राफ्ट में M30। आपको इसी तरह आपको क्लियर कवर वगैरह सब कुछ एक एक चीज़ मेंशन है कि आपको राफ्ट में, बॉटम में आपको कितने की आपको क्लियर कवर लेना है। आपको राफ्ट के टॉप एंड साइड में कितने आपको लेना, जिससे इसमें सामने देखेंगे राफ्ट के बॉटम में आपको 50 का आपको कवर रखना है। राफ्ट के टॉप एंड साइड में भी आपको 50 देखना है। कॉलम में 40 शेयर वॉल में 30 फ्लोर बीम में 30 फ्लोर स्लैब में 25 और लिंटर्स में आपको 20 आरसीसी वॉल में 30 इस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको मेंशन होती है कि आपको क्या क्या चीज़ कैसे है। ड्राइंग में सब कुछ दिया रहता है। सबसे पहले एक फ्रेशर इंजीनियर को नोट्स पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह देख रहे हैं आपको लैब डेवलपमेंट लेंथ फॉर रिन्फोर्समेंट बार एज फॉलोज। आपको रिन्फोर्समेंट बार फॉलो करना है, कितने ग्रेड का है, M40 है, FE 500D। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको M40 FE 500D है तो ये 36 डाया है दे रहा है। 5 का मतलब होता है डाया, कितने डाया की की बार की आपकी स्टील है। D मतलब डिफॉर्म्ड और FE मतलब 500D, D मतलब डिफॉर्म्ड। LDT का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन जोन, ओके। इसी तरह आपको दिख रहा होगा कि FE 500D 36 डाया है, M35 FE 500D 40 डाया। अगर आपको लैब डेवलप आपको लैपिंग करना है, आप अगर M35 ग्रेड की आपकी कंक्रीट आई है तो 40 इंटू डाया ऑफ स्टील से आप मल्टीप्लाई कर दें, उतनी आपको लैपिंग करनी है। क्योंकि हमारी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील होती है वो 30 आपको 12 मीटर की ही मैन्युफैक्चर होके आती है। उसके बाद आपको अगर आगे स्टील को आपको लेके जाना है तो आपको लैपिंग करना पड़ेगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा भी, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस पर भी वीडियो बताऊंगा कि आपकी लैपिंग कितने की होनी चाहिए, ओके। इस तरह से मैं अभी आपको ड्राइंग पढ़ना, रीड करना, आपको ड्राइंग कैसे रीड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, उन सब बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। जैसे आपको दिख रहा होगा M30 का आपको दिया 46 डाया, आपको 46 इंटू डाया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको लैपिंग वगैरह मिल जाएगी। इस तरह से आपको सारी, एक फ्रेशर इंजीनियर को सबसे पहले नोट्स पढ़ना है। ड्राइंग मिलते ही उसमें नोटिफिकेशन जो दिया रहता है उसको आपको रीड करना है, उसके बाद ही आप लेआउट वगैरह पे वर्क करवाएंगे, ओके। और मैं इस तरह एक लेआउट पे भी आपको बात कराऊंगा कि लेआउट ड्राइंग, उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है। सब अगर लेआउट कराना है तो सबसे पहले आपको ग्रिड लाइन देखनी है। एक फ्रेशर इंजीनियर को, अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले लेआउट के लिए आपको ग्रिड लाइन देखनी है कि आपको सबसे पहले हमारी कौन सी ग्रिड, एक उसमें 2 ग्रिड लाइन होती है, एक X और एक Y। ये आपको बता देता हूँ किसको हम ग्रिड लाइन, सेंटर लाइन किसको बोलते हैं। ये जैसे आप लोग देख रहे होंगे ड्राइंग में, ये Y22, Y21, Y20, Y19, ये हमारी कहलाती है ग्रिड लाइन या सेंटर लाइन, ओके। इस तरह हमारे नीचे भी आपको मेंशन है X2, X3, X5, ये भी हमारी सेंटर लाइन एंड ग्रिड लाइन इसे बोलते हैं, ओके। और इस तरह से हमारे कॉलम में होते हुए मेंशन होता है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कितने ग्रिड लाइन से हमारा कितने आपको दूर है। जैसे ये 2 दिया हुआ, ये हमारा कहलाता है सेक्शंस
ये हमारा जो आपको 2 दिया हुआ है, आपको ये इसको बोलते हैं आपको सेक्शन। ये सेक्शन आपको अलग से आपको मेज़र करना है कि ये क्यों दिया रहता है। जैसे यहाँ दिखा है टाइप्स ऑफ सेक्शन, इसका सारा डिटेल आपको दिया रहता है। ये एक्स्ट्रा आपको कितनी रिइंफोर्समेंट रखनी है, कितनी डेप्थ रखनी है, इस तरह से आपको वहाँ सेक्शन, वहाँ इतनी चीज़ें आपको मेंशन नहीं कर सकता, इसलिए अलग से उसको सेक्शन नोट करके आपको मेंशन करता है। इस जैसे इसमें दिया हुआ है 1500 थिकनेस राफ्ट, मतलब राफ्ट 1500 की थिकनेस की यहाँ पे राफ्ट होगी। ओके, ये हमारा ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन कॉलम है, ये जो चीज़ें हैं ये सब कॉलम हमारी कहलाती है। और ये हमारी, ये भी हमारा सेक्शंस कहलाता है। जो 3 है इसको भी सेक्शंस बोलते हैं। सेक्शन आप समझ गए होंगे कौन कौन सा सेक्शन किसे बोलते हैं, ग्रिड लाइन किसे बोलते हैं। आप राफ्ट की थिकनेस जो लिखी रहती है TH और ये राफ्ट की थिकनेस बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको रीड करना है, उसमें सब कुछ ड्राइंग में मेंशन होता है जो स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है। ओके, और मैं अब बात करूंगा एक, तो आपको लेआउट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको लेआउट अगर किसी ड्राइंग की करनी है तो मैं सम का एक लेआउट कराया हूं, तो उस पर मैं आपको बात कराता हूं। जैसे आपको कैसे देखना है, ये हमारा सम की ड्राइंग है। इसमें लिखा टाइप्स ऑफ सेक्शन ऑफ सम 1500 बाई 1500 बाई 1500, मतलब 1500 बाई 1500 बाई 1500 का आपका सम्प है। और ये आप का जो सम्प है ये 1500 बाई 1500 का है। इसमें सारी चीज़ें मेंशंस होती है कि आपको हाइट कितनी रखनी है 1500, और आपकी डाया कितने डाया की स्टील है। जैसे इसमें दिया हुआ 12 डाया की स्टील, 12 डारे, और सेंटर टू सेंटर आपको स्पेसिंग जो देनी है 150 देनी है। वाटर प्रूफिंग है, ये आपको जो ब्लू लाइन दिखा रहा है ये वाटर प्रूफिंग मेंशंस करता है। ये आपको सब कुछ एक एक चीज़ें आपको मेंशन है। LDT का मतलब मैंने आपको बता दिया, कितने कंक्रीट कितने ग्रेड की है। अगर M30 है तो 46 LDT आपको लैपिंग उसी हिसाब से निकालनी, 46 इंटू डाया मतलब स्टील के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। इसमें आपको दिया हुआ सारे 12 mm की सरिया, 12 और 10 mm की सरिया आपको यूज़ की गई है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेआउट, आपको ड्राइंग आपने देख ली, आपको इस तरह से आपको लेआउट करना है। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने इसका लेआउट कराया है, आपको एक मार्किंग दे देनी है। इसकी लेआउट करने के बाद मैंने मार्किंग दिया है, ये 1500 बाई 1500 का आपका, ये आपका सम्प है। ओके, और इसका लेआउट सबसे मेन होता है कि अगर आप लेआउट किए हैं तो इसका गुनिया ज़रूर चेक कर लेते हैं। गुनिया होता है पाइथागोरस परिमेय पर, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसी को हम गुनिया बोलते हैं। ये हमारे फोरमैन और ये सुपरवाइज़र की लैंग्वेज होती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं लेआउट आपको दिखा दिया हूँ, इसके बाद मैं आपको स्टील के बारे में दिखाऊंगा कि स्टील आपको लेआउट के बाद आपको स्टील जो होती है आपको कैसे है। ये आपके राफ्ट में लेआउट के बाद आपको स्टील लग गई है, इसमें आपको कितने L देने हैं। यहाँ पे जैसे L आपको मेंशन था ड्राइंग में, आप ड्राइंग के आप बैक करके आप वीडियो देखिए, उसमें 300 लिखा हुआ था, तो इसकी राफ्ट की स्टील आपको 300 है। इस तरह से मैंने इसकी पूरी राफ्ट की पूरी स्टील बदवा दी, इसकी पूरी करवा दी है। अब आपको इसमें चेक करना है स्पेसिंग क्या होती है, इसकी जो आपकी जो थिकनेस है, चेयर की जो हाइट है, आपका कवर ब्लॉक 50 mm का लगा है साइड में कि नहीं लगा है, सब एक एक चीज़ मैंने एज़ पर ड्राइंग एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और उस पर आपको दिखा दिया। ओके, इस तरह से आपको एक फ्रेशर इंजीनियर को आपको काम कराना, वर्क कराना है साइड पे। सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है कि उसमें कवर कितना देते हैं, कितने mm का आपका, आपकी कितने ग्रेड की आपकी कंक्रीट है, आपको कवर साइड अप डाउन आपको कितना लेना, और चेयर की हाइट मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक वीडियो में बता चुका हूँ कि चेयर की हाइट हम कैसे निकालते हैं। वो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्रैक्टिकली है, ये पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं एक एक चीज़ आपको फाउंडेशन से प्रैक्टिकल वीडियो बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और लेआउट में देखने के लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।